नेता इस देश में कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक्ट ऑफ फ्रॉड की सबसे बड़ी निशानी। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पश्चिम बंगाल में खड़े होकर क्या स्टेटमेंट दिया था। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मैं आज बोलना चाहूंगा ऐसे दीदी हटा के, मोदी भैया ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। पहले चुनाव से पहले पुलवामा और उसके बाद पुल ढाना दिल को बहुत विचलित कर देता है। आज जिस प्रकार से मोरबी के अंदर जिस प्रकार से पुल ढाया है, और मैं आपको बता दूं कि 130 प्लस लोगों की जो है वो वहां पर जान जा चुकी है, लेकिन अब तक उसमें जो है छोटे छोटे नमूनों को गिरफ्तार किया है सरकार ने। और चुनाव से पहले, ये बात मैं नहीं, ये स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का है कि चुनाव से पहले पुल ढाना, चुनाव से पहले पुल गिर जाना, ये सरकार की नाकामयाबी की पोल खोलता है। ये जनता को सचेत करता है कि आप एक ऐसी सरकार को वोट दे रहे हैं जो इसकी राज में चुनाव से पहले पुल गिर जाता है, जिसकी राज में कभी पुलवामा अटैक हो जाता है। तो आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और ऐसी सरकारों को वोट नहीं देना चाहिए। आज ये नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनकर ही ये बात याद आई है। और इस जगह पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और पूरे देश के अंदर फ्रॉड करने का काम तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक ऐसी कंपनी जो घड़ी और कैलकुलेटर बनाया करती थी, उसके हाथों में जब आप दे देंगे पुल बनाने का कार्य दे देंगे, तो यही होगा इस देश के अंदर। और ये कोई पहला पुल नहीं ढाया है, बहुत सारे पुल मोदी सरकार के राज में ढह रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे एक्ट ऑफ फ्रॉड हैं। वो एक भी पुल जो है ऐसा नहीं है जो ढंग की लागत से बनाओ, सब में पैसा खाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो उस पुल के जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो पटेल साहब हैं, उन जिन्होंने उस पुल का जो है ठेका लिया था, उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज नहीं करी गई है। और मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे बेचारे लोगों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब आप आज के अखबार की हेडलाइंस को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक चीज लिखी आपको नजर आएगी। जो मैनेजर थे उन्होंने वहां पर यह बयान दिया है कोर्ट के अंदर कि ये जो पुल ढाया ये भगवान की मर्जी थी। भाई आपने ये कहकर सिर्फ अपनी उससे पल्ला झाड़ दिया। आपको जब परमिशन नहीं मिली तो आपने पुल कैसे खोला? सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार करना, मैनेजर के ऊपर कड़ी लगाम कसना, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो उस कंपनी के मालिक है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या आपके लिए रिश्ते इतने बड़े हो गए कि आपके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, लोगों की जान मायने नहीं रखती है? आपको बता दूं कि जब इस जो मोरबी ब्रिज है इसका जब उद्घाटन किया गया था, तो फीता काटने के लिए जो कंपनी के मालिक हैं पटेल साहब, वो अपनी पोती को लेकर आए थे। पोती को लाकर उस ब्रिज का जो है वो उद्घाटन कराया गया था, फीता कटवाया गया था। लेकिन वहां पर आपने देखा कि आज जो है कई लोगों की जान चली गई है, कई 100 लोगों की वहां पर जान चली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे हॉस्पिटल की रंगाई और पुताई करी जाती है, हॉस्पिटल को कैसे चमकाया जाता है, ये आपको नजर आएगा। दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी राजा बाबू की ड्रेस पहनकर, फैंसी ड्रेस पहनकर और सिर पे बढ़िया हैट लगाकर, अंग्रेजी हैट लगाकर गुजरात पुल हादसे में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मोदी जी हैट लगाकर, और मोदी जी की पुरानी और गंदी आदत है रोने की। और सबसे बड़ी बात, अब तक वहां के मुख्यमंत्री जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो लापता है। गुमशुदा की तलाश के पोस्टर उनके जो मुख्यमंत्री उनके लगने भी चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर गुरदासपुर में जो सनी देओल के फोटो लग रहे हैं गुमशुदा की तलाश के, वैसे अब लोग गुजरात में भी लगाने लगे। तो चुनाव से ठीक पहले पुल गिर जाना सरकार की नाकामयाबी की पोल खोलता है और गुजरात को इस बात के लिए सचेत करता है कि अगर गुजरात को और देश को बचाना है तो भाजपा जैसी फ्रॉडी सरकार को देश से आपको भगाना होगा। हमारा अगला सवाल इसमें ये है कि जो मीडिया है, मीडिया का रवैया इसमें ये देखा जा रहा है गुजरात के मामले में जी, कि मीडिया और खास तौर से मीडिया में एक बड़े चेहरे सुधीर चौधरी हैं, वो कहते हैं कि जो लोग मरे हैं उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो कुछ फर्जी वीडियोस को वायरल कर करके उसमें ये दिखाने की कोशिश करे कुछ बच्चे जो है वो हैंगिंग ब्रिज पे जाकर उसे हिला रहे थे और वो गिर गया। और कहीं ना कहीं गलती जो है वो हैंगिंग ब्रिज हिलाने वाले की है, जो लोग मरे उन्हीं की गलती है। ये बात जो है सुधीर चौधरी बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हैंगिंग ब्रिज है कोई, ठीक है ना, कोई कपड़े पे सुंघाने वाला हैंगर नहीं है कि छोटा बच्चा हाथ पकड़ के लटक जाएगा तो गिर जाएगा, ठीक है ना। तो सुधीर चौधरी जैसे लोग जो देश के अंदर जो है बकवास फैलाने का काम करते, कोई पत्रकारिता नहीं है इनकी, कोई पत्रकारिता का लेवल नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, वो हैंगिंग ब्रिज जिसका अभी कार्य कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, वो कैसे गिर जाएगा? और अगर वो गिर जाता तो परमिशन से, किसकी परमिशन से खोला गया वो, ये बताइए ना। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से अस्पताल में जब मोदी जी मिलने गए मोरबी के जो हादसे, पहले सारी जगह सभाएं कर ली, रैलियां कर ली, सब कुछ करने के बाद वो उन हादसे में लोगों से मिलने के लिए गए।
है। और मिलने जाने के बाद आपने देखा ही होगा, वहां पर मिलने जाने के बाद मोदी जी का तो बस एक ही ड्रामा है, रोने धोने का। लेकिन रोने धोने से जो बहादुर लोग हैं वो आंसू नहीं बहाया करते। और वो जो अगर हैंगिंग ब्रिज है वो किसकी परमिशन से खोला गया, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, अधिकारियों के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी गई, उस कंपनी के मालिक को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो उसके जो तार थे, वायर थे, उन्होंने जंग लगी पड़ी थी, मेन वायर्स को नहीं चेंज किया गया, सिर्फ आपने उसको डेंटिंग और पेंटिंग करके चमकाकर उसको खोल दिया, किसकी परमिशन से खुला। और जो 100 लोगों की जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। कंपनी के मालिक से ज्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात की सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है। सुधीर चौधरी तो मरने वालों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। मरने वाले कैसे जिम्मेदार है? कल को तो अगर हम सड़क पर चल रहे, सड़क नीचे धस गई तो क्या हम जिम्मेदार है कि घर से क्यों निकले? लेकिन जो लोग थे वो लोग भी तो हिला रहे थे, उस हैंगिंग ब्रिज पे हिला रहे थे। भाई आप एक बात मुझे बताइए, इतने सारे हैंगिंग ब्रिज बने हुए, कोई पहले हैंगिंग ब्रिज बनाए गुजरात में? इतनी सारी जगह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं, तो वहां पर तो लोग हिलाते हैं। हैंगिंग ब्रिज पे लोग करने के लिए क्या जाते हैं? बाइक थोड़ी निकल के जाती है हैंगिंग ब्रिज पे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर थोड़ी निकल कर जाता है। हैंगिंग ब्रिज पे तो लोग जाती हैं। और एक छोटे से बच्चे से अगर ब्रिज हिल जाए तो हैंगिंग ब्रिज खोला किसकी मर्जी से गया, ये तो बताइए आप मुझे। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर नाकामयाबी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सरकार से सवाल पूछने में उनके रोंगटे कांपते हैं। सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी से भी यही पूछते हैं कि आम काट के खाया जाए, चूस के खाया जाए। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। इंडिया टुडे ग्रुप के भी एक पत्रकार है जिनका नाम चित्रा त्रिपाठी है, श्वेता सिंह है, वो भी कह रही है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर हल्ला बोल करना चाहिए। यानी कि जो जिन लोगों की मौत हो गई है, जो लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं मोरबी घटना को लेकर के और आवाज उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोल करना चाहिए। ये वही मैडम है जिन्होंने 2000 के नोट पर 2000 के नोट में नैनो चिप, ये श्वेता सिंह, इनको पहले पूरी जानकारी है नहीं, और आप कह रहे हैं कि इन पे हल्ला बोलना चाहिए। करिए ना मोहित शर्मा पे हल्ला बोल, अरे आप करेंगी? देश की जनता की आवाज उठाना अगर अपराध है तो अपराध एक नहीं 1000 बार करेंगे। आप करिए कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगी? आप जैसे पत्रकारों ने अपना जमीर बेच दिया, लेकिन हम जैसे लोगों का जमीर आज भी जिंदा है। और वो जो मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना थी, है और रहेगी। और जब तक आप उसमें उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी के मालिक को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम सवाल करते रहेंगे। आप करिए, आपके हल्ला बोल को देखता कौन है? आपके नेशनल मीडिया पर ताले लग चुके हैं, ताले। और बहुत जल्द आप जैसे पत्रकारों के मुंह पर भी ताला लगेगा, क्योंकि देश की जनता आपको सुनना बंद कर चुकी है। ये बात आपको समझ नहीं होगी। मीडिया के एक और बदमाशी देखने को मिल रही है मुख्यधारा की मीडिया की, कि वो पूछ रहे हैं कि आखिर मोरबी का जिम्मेदार कौन? उन्हें अभी तक पता ही नहीं जिम्मेदार। मोरबी का जिम्मेदार भाई की कैलकुलेटर और घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब आप पुल बनाने का ठेका दे देंगे तो सरकारी जिम्मा है। अभी सरकार जो मोरबी के जो पुल के जो मालिक हैं, जिन्होंने वो कंपनी का कंस्ट्रक्शन लिया था, आप उनकी फोटो देखिए, बड़े बड़े लीडर्स के साथ में देखने को मिल रही है, आरएसएस के, बीजेपी के नेताओं के साथ देखने को मिल रही है। तो क्या आपकी रिश्तेदारी इतनी बड़ी हो गई कि आपने कई 100 लोगों की जान ले ली? मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं, आज अगर उनके लिए कोई आवाज, मोदी जी मिलने जाते हैं तो पहले हॉस्पिटल को चमकाया जाता है। मोदी जैसा फ्रॉड नेता इस देश में कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी एक्ट ऑफ फ्रॉड की सबसे बड़ी निशानी है। और ये तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पहला ब्रिज नहीं गिरा है। मोदी सरकार के राज में कितने ब्रिज गिर रहे हैं, और पूरा देश गिर रहा है, पूरा देश गिर रहा है। और जो नहीं गिर रहा उसको बेचने में लग रहे हैं। ये तो भैया ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनको कोई दहेज में देकर भूल गया हो। तो ऐसी सरकार को हमें भगाना है और देश को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मोरबी के जितने भी लोग मोरबी ब्रिज में जिन लोगों की भी डेथ हुई है, उन लोगों के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी जिसने ब्रिज को बनाया है, तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग नहीं डरते नैनो चिप वाली एंटियों से। ये जैसे लोग देश में फर्जी खबर फैलाते हैं, और ऐसे लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।